हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि जो ट्रांसफर वाली जो फाइल HRMS के द्वारा ऑनलाइन हो गया था, तो उसमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ये स्पाउस ग्रांट ट्रांसफ़र, सारी ट्रांसफ़र अब HRMS के द्वारा होने लगा है। अब साथियों, उसमें से एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो अभी आए दिन बहुत ही जोर शोर से प्रक्रिया में है और सभी लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, अभी ये HRMS फाइल नया होने के कारण बहुत सारे सुपरवाइजर और जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि फाइल को किस प्रकार से भेजे, किसके पास भेजे, क्या क्या प्रक्रिया है। तो बहुत सारे परेशानियों को देखते हुए सभी लोग ने कमेंट किया कि सर, ट्रांसफ़र का जो फ्लो चार्ट है उसके द्वारा आप मुझे बताएं कि फाइल हमारी सबसे पहले कहाँ जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, या और कितना दिन लगेगा। ये प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो मैं आज उसी के ऊपर चर्चा करूंगा और एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपकी फाइल कहाँ कहाँ से होके कहाँ कहाँ तक जाती है, उसके बाद आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो पाता है। तो चलिए चलते हैं आपको उस फ्लो चार्ट के ऊपर लेके। साथियों, फ्लो चार्ट पे चलने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेल कर्मचारी भाई बंधु में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं उस फ्लो चार्ट के ऊपर। तो साथियों देखिए, मैं आपको फ्लो चार्ट के ऊपर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की फ्लो चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके आ गया हूँ, जहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अब कह रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रोसेस, ये प्रोसेस साथियों इस रूप में नीचे की ओर बढ़ेगा। तो सबसे पहले इसमें 1 फिल करेगा फॉर्म, उसके बाद एम्प्लॉय 2 करेगा। अब वो एम्प्लॉय 2 करेगा, उसके बाद सुपरवाइजर बता रहा है, सुपरवाइजर ऑफ बोथ एम्प्लॉयज फिल देयर रिमार्क एंड फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड ब्रांच ऑफिसर। साथियों, जब दोनों एम्प्लॉय का फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद दोनों का सुपरवाइजर रिमार्क करते हुए फॉरवर्ड करेगा ब्रांच ऑफिसर को। लेकिन साथियों, ये पहले का फ्लो चार्ट है, इसलिए इसमें ब्रांच ऑफिसर है। लेकिन अब है कि जो आपका DC को करेगा, DC को करेगा, किसको करेगा? DC को करेगा। अब DC को करने के बाद आपके देखिए DC के बाद नीचे में देखिए कि नीचे बढ़ेंगे, उसके बाद आपका फाइल जाएगा 1 ब्रांच ऑफिसर फॉरवर्ड टू रिक्वेस्ट टू देयर पर्सनल ब्रांच। मतलब ये जो ब्रांच ऑफिसर है उसको ना करके DC को करेगा। DC है कि आपको रिक्वेस्ट क्या करेगा? पर्सनल ब्रांच में फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो DC के पास आएगा, तो ये जो ये वाली था, ये वाली इसको अब है जो कि मतलब ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद डायरेक्ट है कि कहाँ आ जाएगा? OS फॉरवर्ड टू CHSO और अपलोड टू DRM अप्रूवल। जब DC को ही मतलब आप OS भी कह सकते हैं, OS ही होता है जो डीलिंग क्लर्क होता है, वो फॉरवर्ड करेगा CHSO के पास, जो मतलब चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, उसके पास फॉरवर्ड करेगा। और वो जो CHSO है वो APO को क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे, APO को फॉरवर्ड करेंगे। अब APO को फॉरवर्ड करेंगे तो APO उसके बाद फाइल को लिख रहा है कि APO फॉरवर्डेड टू पर्सनल ब्रांच ऑफ देयर यूनिट और टू हेड क्वार्टर कंट्रोलिंग पोस्ट।
जब उसके बाद इससे पहले जो ओएस करेगा, जो डीलिंग डीसी करेगा, उसके बाद वो प्रक्रिया को विजिलेंस के लिए भेजेगा, जो कि इसमें है कि आपको नहीं शो किया गया क्योंकि इंटरनल है, तो वो विजिलेंस के पास है कि CHSO के पास भेजेंगे, CHSO APO के पास भेजेंगे और APO उसको फॉरवर्ड करके आपको है कि DRM अप्रूवल के लिए वो फाइल को वहाँ पे अप्रूवल लेने के लिए DPO के पास जाएगा। उसके बाद होते होते लास्ट में DRM अप्रूवल के पास जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, जब यहाँ तक लगी फाइल आ जाएगी, उसके बाद आपका फाइल फिर से रिटर्न जाएगा, इंटरनल रिटर्न होगा। ये रिटर्न होके जो आपका पर्सनल ब्रांच के जो अप्रूवल तक जाएगा, वो फिर से वापस होके APO के पास आपकी फाइल आएगी। APO फिर से वो रिटर्न करेगा CHSO के पास और CHSO फिर करेगा, जो चीफ OS होता है वो करेगा OS के पास, मतलब DC के पास करेगा। क्योंकि साथियों जो ऑफलाइन ट्रांसफ़र होता था, ऑफलाइन जो म्यूचुअल वाली प्रक्रिया होती थी, वो इसी तरह से होता था, सेम टू सेम इसी प्रक्रिया से होता था। उसमें भी आपका नीचे से फाइल ऊपर जाता था, फिर ऊपर से रिटर्निंग होते होते फिर से लास्ट में आपको ब्रांच मतलब DC के पास ही आता था। अब उसके बाद क्या होगा कि जब सारी प्रक्रिया एक यूनिट से DRM अप्रूवल तक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो क्या कर दिया जाएगा कि ये इंटरनल आपका प्रक्रिया होने के बाद फिर OS की जो आपका DC है वो दूसरे यूनिट को सेंड कर देगा, आपकी फाइल को फिर से क्या कर देगा, वो दूसरे यूनिट मतलब जिस डिवीज़न में आपकी म्यूचुअल फाइल लगी हुई है उसके पास वो सेंड करेगा अदर रेलवे को। अब देखिए उसके बाद क्या रहा है कि जो वही प्रक्रिया जो ऊपर में हुआ था, सेम प्रक्रिया वो वही होगा। उसके बाद जो है कि वहाँ का जो फाइल है वो उस पर काम होगा। उसके बाद आपका BO जो आपका DC है, DC करेगा APO को, और वहाँ पे भी आपका विजिलेंस किया जाएगा जो आपके म्यूचुअल पार्टनर हैं उनके फाइल पे। फिर उसी प्रक्रिया से चीफ OS के पास जाएगा और चीफ OS के पास फॉरवर्ड कर देगा APO को, और APO जो है कि अप्रूवल और रिजेक्टेड केस को हेडक्वार्टर को कंट्रोलिंग पोस्ट को क्या करेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा। और उसके बाद जब APO हेडक्वार्टर एक्सेप्टेंस और रिटर्न टू डिवीज़न, तो समझिएगा साथियों कि जो ये फाइल है उसको APO DRM अप्रूवल के लिए भेजेगा, और जब अप्रूवल मिल जाएगा, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर से वो वापस करेगा जो पहले आपको आपके पार्टनर के साथ हुआ था, वो रिटर्न करेगा APO को, और फिर APO रिटर्न करेगा आपका चीफ OS को, और चीफ OS करेगा डीलिंग क्लर्क को। और जब ये लास्ट में दोनों का, क्योंकि पहले का तो अप्रूवल मिल चुका था, दूसरे का अप्रूवल बाकी था, अब जब दोनों को अप्रूवल मिल जाएगा, दोनों डिवीज़न की फाइल एक जगह हो जाएगी, उसके बाद आपका जो OS मतलब डीलिंग क्लर्क होगा वो ऑर्डर इज ड्राफ्टिंग या ड्राफ्टेड, वो ऑर्डर इज ड्राफ्टेड पर वो क्या करेगा, काम करेगा। मतलब ऑर्डर इज ड्राफ्ट वो हो गया कि आपका रिलीविंग ऑर्डर निकालेगा। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे यूनिट में, या जहाँ पे आपका म्यूचुअल लगा हुआ था आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब साथियों ये इधर साइड में जो आपको रिजेक्टेड दिखा रहा है कि किसी कारण बस आपकी फाइल को रिजेक्ट किया जाता है, तो वो प्रक्रिया कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है उसके लिए बताया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग ऑर्डर के ऊपर कि आपको मैं बात कर रहा था कि वो आपको ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, रिलीविंग ऑर्डर निकल जाएगा 2 दिन के या 3 दिन के अंदर में, फिर आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो साथियों यही था आपका फ्लो चार्ट। तो साथियों जैसा कि आपने देख लिए कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं कि आपकी फाइल सबसे पहले कहाँ जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, फिर रिटर्निंग किस प्रकार आएगी, और फिर दूसरे डिवीज़न को, दूसरे यूनिट को किस प्रकार सेंड कर सकते हैं। तो साथियों
अब आपके मन में जो परेशानियां था कि हमारी फाइल को कहाँ जाना है, कहाँ से गुजरना है, कहाँ पे जाएगी, वो सभी दूर हो गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रांसफ़र वाली जो प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी साथियों, अगर आपके मन में किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह का मन में उलझन हो, समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी का जवाब आपको उचित समय में और सटीक जवाब देने का कोशिश करूंगा। और जितने सारे ट्रांसफ़र वाली जो वीडियो है, HRMS ट्रांसफ़र वाली वीडियो, अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे HRMS के प्ले लिस्ट में जाके जो फोल्डर है उसमें जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे HRMS ट्रांसफ़र रिलेटेड। साथियों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।